वुमेन फॉर विजडम के तत्वाधान में बंसरता रिसोर्ट में आयोजित हुआ योगाभ्यास कार्यक्रम। अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जनपद में 14 से 20 जून 2022 तक आयोजित किए जा रहे अमृत योग सप्ताह एवं अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित होने वाले बृहद कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कराए जाने के उद्देश्य वुमेन फॉर विजडम के तत्वाधान में श्री श्याम महिला संघ मारवाड़ी व मंच वीटे एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रितेश फार्मा के सहयोग से बंसरता रिसोर्ट में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के नेतृत्व में सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजन किया। योगाभ्यास में एमएलसी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसके सिंह, नगर मजिस्ट्रेट ज्योति राय आदि लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा कि योगाभ्यास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर पूरे देश में मनाया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव 2022 के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देश के 25 करोड़ लोगों तथा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ लोगों तथा जनपद में 6 लाख लोगों को योग से जोड़कर भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कॉमन प्रोटोकॉल के अनुसार योग का अभ्यास कराए जाने के लक्ष्य को प्राप्त करना है। न्यूज 11 टीवी से अब्दुल शाहिद की रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में पूरा देश योग में है और 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये योग पखवाड़ा चल रहा है जिसके अंतर्गत आज मारवाड़ी समाज के परिवार ने योग का एक शिविर रखा। मुझे प्रसन्नता है कि इसी प्रकार के शिविर के आयोजनों से पूरे जनपद बहराइच में पूरा जनपद ही योगमय हो जाएगा और सब निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। मेरा सभी से अनुरोध है कि 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अधिक से अधिक लोग प्रतिभाग करें और अपने जनपद के जो सभी लोग अगर योग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा बहराइच स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा और अपने एक संपन्नता की ओर बढ़ेगा। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में पूरा देश योग में है और 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये योग पखवाड़ा चल रहा है जिसके अंतर्गत आज मारवाड़ी समाज के परिवार ने योग का एक शिविर रखा। मुझे प्रसन्नता है कि इसी प्रकार के शिविर के आयोजनों से पूरे जनपद बहराइच में पूरा जनपद ही योगमय हो जाएगा और सब निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। मेरा सभी से अनुरोध है कि 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अधिक से अधिक लोग प्रतिभाग करें और अपने जनपद के जो सभी लोग अगर योग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा बहराइच स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा और अपने एक संपन्नता की ओर बढ़ेगा। बड़ी खबर बहराइच से, जहां करंट लगने से युवक की मौत, हुआ अंतिम संस्कार। मटेरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा मामला, जहां पर बिल्डिंग की दुकान पर शनिवार को काम कर रहा युवक करंट की चपेट में आ गया, जिसे करंट लगने से मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मटेरा थाना क्षेत्र के मटेरा चौराहा निवासी संतोष विश्वकर्मा 38 वर्ष पुत्र ननकाऊ निजी दुकान पर बिल्डिंग समेत अन्य कार्य करता था। शनिवार को बिल्डिंग मशीन से काम कर रहा था, तभी बिजली आ गई। युवक करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिवार के लोगों ने पंचनामा के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया। युवक की मौत से पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। सीमावर्ती क्षेत्र थाना रूपीडीहा के बाबागंज पुलिस चौकी प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी पुलिस जान कर भी बनी अंजाम। तस्कर इतनी मजबूत जड़े बना हुए हैं कि किसी का कोई खौफ या डर नहीं। पत्रकारों से बात करने पर तस्कर कहते हैं हमारे पास इसकी रसीद है। तो क्या रसीद के माध्यम से एक देश से दूसरे देश नेपाल भेजे जा रहे हैं और यह सारा काम पुलिस के नाक के नीचे हो रहा है। तस्कर आरिफ मोटू और अन्य नेपाल के व्यापारी खुलेआम तस्करी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। रूपीडीहा थाना क्षेत्र में नई तैनाती हुई है। वीडियो के माध्यम से साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार जब रंगे हाथ ड्राइवर को भैंसालावी पकड़ा गया तो सबके नाम बता रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी के बड़े खुलासे के बाद भी इन अपराधियों को जरा सा भी कोई खौफ या डर नहीं है। पुलिस अधीक्षक की छवि को भी धूमिल किया जा रहा है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। कहाँ रहते हो? ये भैंसा किसका है? किसका भैंसा है? कहाँ से लाए हो? जाएगा कहाँ ये? कहाँ पर?
भजन ले जाओगे? क्या जोड़ी भैंसे हैं? जौनपुर में अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर जनपद में सिकरारा व बदलापुर में बवाल के बाद जौनपुर पुलिस हरकत में आई। मड़ियाहू रेलवे स्टेशन पर यूपी पुलिस के जवान के साथ साथ आरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए। मौके पर जौनपुर के एडीएम रामप्रकाश, एसपी देहात शैलेंद्र कुमार मौजूद रहे और साथ ही साथ एसडीएम मड़ियाहू के समेत आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान यात्रियों को कोई परेशानी न हो, पुलिस लगातार गश्त करती नजर आई। एडीएम रामप्रकाश ने कहा, यदि कोई भी कानून हाथ मिलेगा तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज 11 टीवी से विवेक सिंह की रिपोर्ट। अनरेस्ट चल रहा था अग्निपथ योजना के संबंध में, उसी कड़ी में आज मड़ियाहू में एक कॉल थी कि यहाँ लोग आ सकते हैं, आकर के यहाँ शांति व्यवस्था प्रभावित कर सकते हैं। उसी क्रम में आज यहाँ पर भारी पुलिस बंदोबस्त है। कल से ही इसमें काम चल रहा था, रात में भी कार्रवाई हुई है और जो भी इसमें संदिग्ध लोग थे, जो लोग कॉल में शामिल थे या जो लोग उसको प्रेरित कर रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे आने के लिए, उन सबको पुलिस ने अपने हिरासत में रखा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और आज यहाँ सेक्टर बना करके और पूरे मड़ियाहू क्षेत्र में जितने एंट्री पॉइंट्स हैं, सभी एंट्री पॉइंट्स पर ड्यूटी लगाई गई है और जितने भी यहाँ पर इस क्षेत्र में रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर भी पूरा एक मजबूत पुलिस बंदोबस्त किया गया है। और अभी गिरफ्तारी पूरे जनपद में हो रही है और यहाँ भी कुछ लोगों को उठाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और जैसे ही जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर एफआईआर भी होगी और उनके विरुद्ध नियमानुसार गिरफ्तारी या अन्य। अपील यही है कि लोग अपना कैरियर ख़राब न करें और चीज़ को समझें। अभी बहुत लोगों को जानकारी नहीं इसके बारे में और बिना सोचे समझे लोग इसका विरोध कर रहे हैं और हिंसक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। ये बहुत ख़राब है, दुर्भाग्य है उनका, चिंताजनक है कि उनका करियर ख़राब हो जाएगा और वो किसी लायक नहीं रहेंगे। धनेजा गांव की मुसहर बस्ती में 1 दर्जन मड़ई जलकर राख हो गए। बता दें कि अज्ञात कारणों से आग ने गरीबों को बर्बाद कर दिया। जहां जौनपुर जफराबाद क्षेत्र के धनेजा गांव की मुसहर बस्ती में 1 दर्जन रिहायशी मड़ई में शुक्रवार की देर रात आग लग गई, जिससे सारा सामान जलकर राख हो गया। आग से काफी नुकसान हुआ, कई लोग मामूली रूप से झुलस गए। उक्त गांव की मुसहर बस्ती में रात को अचानक आग लगी। तेज हवा के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जहां आग से दशरथ पुत्र राम नरेश, राजेश कुमार बनवासी, गुलाब बनवासी, आकाश बनवासी, महातिम बनवासी, लालमन बनवासी आदि लोगों ने 1 दर्जन मड़ई जलने लगी। आदि लोगों की मड़ई जलने लगे और बस्ती के सभी लोग पूरी ताकत से आग बुझाने में लगी, लेकिन आग ने पूरे बस्ती के अधिकांश मड़ों को जला डाला। गांव के लोग काफी लोग भीड़ इकट्ठी मौके पर पहुंच गए और आग से हुए नुकसान को बचाने की कोशिश की, जो नहीं बच पाया। आग बुझाने में दशरथ बनवासी, राजेश बनवासी आदि लोग शामिल रहे। घटना की सूचना पर पहुंचे प्रधान सुनील निषाद ने लेखपाल तथा खंड विकास अधिकारी को सूचना देकर मदद की मांग की। हालांकि उन्होंने सभी को आर्थिक मदद दिया। न्यूज 11 से विवेक सिंह की रिपोर्ट। ये कल आग कैसे लगी यहाँ पे? हम लोग को मालूम नहीं था आग कैसे लगी। कोई जानकारी नहीं? कोई नहीं। उसमें खाना भी नहीं बन रहा था, उसमें खाना वही चूल्हा बनना नहीं रहा था। कितने मड़हे थे जो जलकर राख हुए हैं? जल के राख 10 मड़ा हो गए हैं। कितने लोग बेघर हो गए हैं? हो गए मतलब 4 परिवार या 7 परिवार? 7 परिवार। 7 परिवार बेघर हो गए हैं, जिनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कुछ है? कोई व्यवस्था नहीं है। खाली जो पहरे हैं कपड़ा गंजी वही हमारे सर पर है। आवास का आवंटन आप लोगों को कभी हुआ था? नहीं। आवास का आवंटन आज तक आप लोगों को कभी हुआ ही नहीं है? नहीं, बस मढ़ा में जिंदगी बना रहे हैं। तो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आवास आवंटन हो रहा था, तो आप लोगों ने कभी किसी को कंप्लेन नहीं किया? ग्राम प्रधान से लेके ब्लॉक पर किए थे। कोई आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है? कोई सुनवाई नहीं है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप गवर्नमेंट को और जौनपुर के आला अधिकारियों को? क्या आपकी मदद की जाए? हम यही मैटर देना चाहते हैं कि हम गरीब लोग को न खाने के न रहने के बस है मकान। हम उनसे निवेदन है कि हमको खाने के इस गर्मी में बारिश में रहने के ठिकान दें।
जी, आपकी गुहार को हम प्रयास करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से जौनपुर के आला अधिकारी से लेकर बाकी जगहों पर आपके मैसेज को पहुंचाया जाए ताकि उत्तर प्रदेश सरकार। भूतपूर्व सैनिक के घर पर एसडीएम की अगुवाई में पुलिस ने लगाया ताला। रायबरेली जनपद के कोतवाली लालगंज की ग्राम पंचायत पूरे दिरगज मजरे लालमोह में आज शाम एसडीएम लालगंज विजय कुमार सीओ, महिपाल पाठक, तहसीलदार ज्ञान प्रताप सिंह व कोतवाली प्रभारी राजेश सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल व कानूनगो के साथ पूर्व सैनिक के घर पहुंचे और उसके 2 मकान में ताला लगा दिया। इस संबंध में पूर्व सैनिक शिवहर सिंह उम्र लगभग 87 वर्ष ने बताया, उनके पड़ोस के रहने वाले समर बहादुर सिंह से पुरानी आबादी का जमीनी विवाद चल रहा है, जिस पर एसडीएम लालगंज ने हितबद्ध होकर समर बहादुर सिंह को मेरी जमीन दिलाना चाहते हैं। मना करने पर चोरी से पुलिस से साठगांठ करके 145 से 146 का लगभग 2 माह पहले आदेश पारित कर दिया। एसडीएम के आदेश के विरुद्ध जिला जज न्यायालय रायबरेली में रिवीजन किया गया, जिस पर जिला जज ने कार्यवाही करते हुए एसडीएम कोर्ट से पत्रावली तलब कर ली, जिसकी सुनवाई की तारीख 23 जून को लगी हुई है। जिला जज न्यायालय में चल रहे मुकदमे को धत्ता बताते हुए एसडीएम लालगंज ने बिना किसी सूचना के मेरे आवासीय घर पर गैर कानूनी ढंग से विवादित भूमि में ताला लगवा दिया, जिससे प्रार्थी के घर का सारा सामान, खाने पीने का व घर में पल रहे 20 जानवरों का भूसा बंद हो गया, जिससे प्रार्थी के परिवार के साथ जानवर भी भूखे मर रहे हैं। न्यूज़ 11 टीवी से आलम कादरी की रिपोर्ट। आप अपना परिचय बताइए। मैं नाम पूजा सिंह, पूरे दिरगज सिंह मजरे लालूंगा, तहसील लालगंज, जिला रायबरेली की मैं निवासी हूँ। आज एक मामला हुआ है, क्या है पूरा मामला? मामला सर ये था कि यहाँ पहले की आबादी और जो भूमि धरी की ज़मीन थी उसमें दोनों पक्षों से झगड़ा चल रहा था, तो कोतवाली वहाँ तहसील थाने क्या कहते हैं रायबरेली कोर्ट से हमारा जो फैसला चल रहा है, वहाँ पर मुकदमा चल रहा है, तो उसका ये लोग जो है उल्लंघन कर रहे हैं, कोई मान्य नहीं कर रहे हैं। हमारे पास कागज़ भी है। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि हमारे घर में कोई जेंट्स, न कोई बुजुर्ग, न कोई बच्चा, कोई जेंट्स नहीं थे घर में, और जो है अधिकारी फोर्स आई तहसील से और कोतवाली से, वहाँ से कोतवाल साहब, तहसीलदार साहब, लेखपाल साहब सब लोग आए, बोले कि निकलो घर से, अपने घर वालों को बुलाओ। तो हम लोगों ने कहा कि अचानक आप आ गए, हमारे घर में कोई है नहीं, घर में सब लोग बाहर रहते हैं जो है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, आप जो है अपने जानवर निकालिए बाहर, अपना सामान निकालिए, हम ताला बंद करेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि सर हमारे घर में कोई है नहीं, हम कहाँ से निकालेंगे, गाड़ी की चाबी है नहीं, अचानक आप ऐसे मांगने लगे हैं। तो बोले कि जब वहाँ पर विवाद चल रहा है तो उसमें ना आप बंद करेंगे ना वो बंद करेंगे। हमारे दूसरे वाली ज़मीन में जो है वहाँ जानवरों का चारा रखा हुआ है, भूसा रखा हुआ, सारा सामान अंदर है, और वो खुद आए ज़बरदस्ती करके जानवर खींच के निकालने लगे और ताला बंद करके चले गए हैं। अब हमारे जानवर खाएंगे क्या? और जिससे कि यहाँ कोतवाल साहब और तहसीलदार साहब अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे कि हम खुद नहीं बता सकते हैं। बदतमीज़ है और ये पता नहीं क्या क्या बोले, उल्टा सीधा बोले, हम खुद नहीं आप बयां कर सकते हैं कि उन्होंने कहा क्या। डायरेक्ट हमसे उन्होंने कहा, बोले कि ज़्यादा तुम बोलोगे तुम्हारे नाम मुकदमा डाल देंगे, ऐसा वैसा खूब डरवा के ज़बरदस्ती धमकी देकर गए हैं। बोले तुम लोग जेल चले जाओगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उन्हीं का पक्ष, जो हमारे विवादित पक्ष है, उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग अपनी बात बोलने के लिए चलते हैं तो हट भट्ट करके अंदर कर देते हैं। बोले तुम लोग भगो यहाँ से, ये उल्टा सीधा तरीका और लैंग्वेज अपनाते हैं। अब आप ही लोग बताइए सर, हम लोग क्या करें, कैसे करें? अपनी बात रखते हैं तो उसमें भी